हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुका है। एंड मैंने कितने अटैम्प्ट करे, मेरा किस सेक्शन में कितना अटैम्प्ट रहा, क्या एक्यूरेसी रही एंड किस टाइप के क्वेश्चंस रहे थे, इन सारे टॉपिक पे आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहे एंड आपने कितना अटैम्प्ट किया ये भी ज़रूर बताना विथ एक्यूरेसी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग के क्वेश्चंस तो काफ़ी आसान थे। मतलब आपको ही पता है कि 50 क्वेश्चंस करने हैं 30 मिनट में, तो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी रहेगा। तो इसमें काफ़ी इजी था, बट जैसे कि कंक्लूजन हो गया, असम्पशन हो गया, ये सब आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, इसके क्वेश्चन भर भर के थे एंड काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग थे, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकन था। बट टाइम मैनेज हो जा रहा था क्योंकि बाकी क्वेश्चंस काफ़ी ईजी थे, तो टाइम आपका बच रहा था। बट कुछ क्वेश्चंस क्या थे ना, जैसे कि फिगर एम्बेडेड का जो क्वेश्चन था, तो उसके जो ऑप्शन थे वो इतने, मतलब जैसे कि आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, वो भी आधा दिख रहा है, ठीक से दिख नहीं रहा है। तो ऐसे करके ना आपको ऑप्शन में खोजने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मैं क्या कर रही थी कि मतलब देख ली कि हाँ भाई ये इसको इसमें ये खोजना है, फिर ऑप्शन में जाके देख रही थी ताकि थोड़ा सा आसान पड़े, क्योंकि क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन जाते जाते आप भूल जाओगे कि आपको देखना क्या था। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा था। एंड कुछ क्वेश्चंस थे पैटर्न वाइज, मतलब कि नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा वो बताना था आपको। तो उसमें भी मतलब क्वेश्चन क्या पूछा नहीं पूछा समझ ही नहीं आ रहा था। एक तो इतना छोटा छोटा सा फिगर था वो, तो वो समझ में नहीं आ रहा था। और मतलब आगे कौन सा, मतलब क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था। उसके अलावा तो बाकी क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा जो कि नहीं छोड़ना चाहिए था, मतलब वो क्वेश्चन ठीक था। बाकी उसके अलावा यही यही मेरा मेनली छूटा कि मतलब नेक्स्ट क्या पैटर्न आएगा, वही नहीं समझ में आ रहा था। पूछा क्या है इसने, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइप के क्वेश्चंस में। बाकी कंक्लूजन ये सब वो सब भी ठीक था, मतलब पढ़ने पढ़ने पे थोड़ा सा मतलब 15-20 सेकंड एक्स्ट्रा लगता, बट आसान था। तो मैंने इसमें अटैम्प्ट करे हैं टोटल 42। तो 8 क्वेश्चंस मेरे रह गए, तो 42 ही इसमें अटैम्प्ट हुए, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं मैथ्स पे। मैथ्स के क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी थे। 50 क्वेश्चंस करने हैं तो ऑफकोर्स ईजी ही होंगे। इसमें प्रिज्म पिरामिड ये सब के भर भर के क्वेश्चंस थे। पिरामिड के नहीं थे, प्रिज्म के थे। एंड कोन ये सब, मतलब 2D के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और सिंप्लीफिकेशन ये सब काफ़ी इजी था, DI वगैरह नहीं था। और मतलब बेसिकली अच्छे क्वेश्चंस थे, इसका मतलब आसान आसान से थे। क्या बोलते हैं उसको, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी टाइप के थे, बट प्रॉफिट एंड लॉस के भी थे। मतलब एक क्वेश्चन तो मैं बस 10 सेकंड और रहता तो और एक क्वेश्चन कर लेती, बट वही 10 सेकंड के कारण मैं नहीं कर पाई। एक 2D का था, वो मैंने क्वेश्चन छोड़ा। वो मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम करके था, तो थोड़ा सा वो लेंथी था, वो मैंने छोड़ दिया। एंड ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस मेरे छूटे। तो टाइम मतलब मैनेज हो गया था। मतलब कुछ कॉन्सेप्ट मुझे पता ही नहीं थे, वो पता होता तो फिर 2-4 क्वेश्चंस और बन जाते, आराम से बन जाते। टाइम था, मतलब मुझे कॉन्सेप्ट ही पता नहीं था, तो मैं फालतू क्वेश्चंस पे दिमाग लगा रही थी कि हाँ कुछ शायद बन जाए। तो ऐसे करके मैंने इसमें कितने, अच्छा नहीं, इसमें 43 मैंने अटैम्प्ट किया है एंड इसमें 42 किया है, उल्टा मैं कर दी थी, ठीक है। तो 42 मैंने मैथ्स में अटैम्प्ट किया। 8 क्वेश्चन इसमें छूटे एंड इसमें 7 क्वेश्चन छूटे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश के क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। मतलब मैं रिव्यू वगैरह देख रही थी तो उसमें सबको कह रहे थे काफ़ी टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा पैसेज कहाँ से है, ऐसा ऐसा करके, मतलब पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो मेरे शिफ्ट में तो ऐसा नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। और पैराजम्बल ये सब के क्वेश्चंस 3 या 4 थे, तो वो सब भी बहुत आसान आसान थे। मतलब अब मेरे को नहीं पता वो सही है कि नहीं, बट मेरे को जैसे पढ़ने में समझ में आया, मैंने काफ़ी टाइम लेकर आराम से पढ़ पढ़ कर देखा कि हाँ इसके बाद ये होना चाहिए, तो ऐसे करके मैंने उसको लगाया। तो आई होप सही होनी चाहिए। टेंस वगैरह के क्वेश्चंस थे काफ़ी, और क्लोज टेस्ट वगैरह काफ़ी इजी थे। क्या बोलते हैं उसको, पैसेज भी काफ़ी इजी था। पैसेज भी उतना टफ नहीं था। उसमें एक मतलब क्या, छोड़ो क्वेश्चन नहीं बता सकती। तो आराम से मतलब क्वेश्चन डुएबल थे, काफ़ी अच्छे थे क्वेश्चन। OWS वगैरह ये बहुत ईजी थे। एंड ईडियम तो एक सेम ईडियम 2 बार पूछा गया था मेरे शिफ्ट में, सेम मतलब 2 जगह पूछ दिया गया था। तो इसमें मैंने 48 अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है। 2 मैंने छोड़ा था, एक पैसेज का क्वेश्चन छोड़ा था, और एक एक और कोई था, मतलब टेंस का या पता नहीं किसका क्वेश्चन था। मतलब एक फिलअप टाइप का था, वो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। एंड एक पैसेज से छोड़ा था। तो एक्यूरेसी मेरी रही है इसमें। एक स्पेलिंग वाला मैंने गलत कर दिया, मैं घर आके देखी तो स्पेलिंग वाला मतलब एस के जगह सी होता। मेरा दिल कह रहा था कि सी वाला ही होगा, बट फिर और 3 ऑप्शन थे, तीनों ऑप्शन में सी ही थे, सी थे, एक में एस था। मेरा दिमाग क्या काम किया कि हाँ मतलब हो सकता है जानबूझ के 3 में सी दिया, एक में एस। और मैं लिख के देखी ना, तो लिख के देखने पे सी वाला ना तो गंदा सा दिखा, तो मैं एस वाला मार के आ गई। तो सी वाला होता वो मैंने गाड़ी में चेक किया, तो मेरे को बड़ा रिग्रेट सा हुआ, लेकिन कोई नहीं,
होता है, सबको ऐसा लगता है कि यार ये दोनों में से होगा। बहुत बहुत लोग होते हैं जो 2 ऑप्शन में फँसता है एंड फिर लास्ट में वो गलत करके आ जाता है। अब आते हैं जीएस पे। जीएस के क्वेश्चंस मतलब मेरे को लगा नहीं था मैं इतना कर पाऊँगी, बट अब एक्यूरेसी कितनी मुझे नहीं पता, बट मैंने किसी किसी में चांसेस लिए हैं। 2 में मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट थे कि हाँ ये या ये होगा, तो मैंने चांसेस लिए, मैंने चेक किया, तो उसमें से मेरे 2 गलत या 2 या 3 गलत निकल गए अभी तक तो। और क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, मतलब काफ़ी ईजी नहीं कह सकते, सॉरी, मतलब क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग ईजी थे। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं 5-10 भी नहीं कर पाऊँगी एंड मैंने उससे काफ़ी ज़्यादा किया, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ईजी। वैसे ईजी रहता नहीं है, करंट अफेयर्स वगैरह तो भाई पल्ले ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पढ़ के भी नहीं गई थी, तो मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा था वो सब। तो मैं देख के ही वो हटा दे रही थी, मतलब उसको सोचना भी नहीं था कि हाँ भाई कुछ आता है क्या। तो क्वेश्चन काफ़ी मतलब हो सकता है टफ होगा, बट मैंने जितना सोचा था उसके कंपैरिजन में मैं काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट करके आई हूँ। और तुक्के किसी किसी में ली हूँ, तुक्के मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पता है एंड मार दी। 2 में डाउट आ रहा था, जैसे कि क्वेश्चन बताओ क्या, जैसे कि था कि लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने क्या डिमांड करा था। तो मेरे को याद था यार कि हाँ मतलब एक अलग अपना कंट्री बनाने के लिए मतलब वही डिमांड करा होगा, लेकिन मैं सोची कि कहीं वो क्या बोलते पूर्ण स्वराज का डिमांड किया होगा। दोनों मतलब मैं सोच सोच के पहले सही वाला टिक किया एंड फिर बाद में मैंने उसको चेंज कर दिया। तो ऐसी गलतियाँ मैंने करी है। फोक डांस वगैरह से भी क्वेश्चंस थे और मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे। तो इसमें मैंने टोटल अटेम्प्ट किए 26 में मेरे अभी तक 3 गलत हो गए हैं, जिसमें से 23 मुझे भी याद नहीं है क्या क्या थे नहीं थे, याद है काफ़ी सारे याद है। तो मे बी कितने भी गलत होंगे तो ज़्यादा तो नहीं होंगे, मतलब 7-8 गलत हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे तो गलत नहीं होंगे। और मैं यहाँ पे उम्मीद करके गई थी कि भाई मेरे 10-15 भी हो जाए ना बहुत है, क्योंकि मेरा जीएस काफ़ी वीक है एंड मैं जीएस अभी 2 महीने से पढ़ी भी नहीं, सीजल के बाद से मैं पढ़ी भी नहीं। तो मैंने सोचा था कि चल 2 भी हो जाएगा तो बहुत है, ठीक है। टोटल मैंने अटेम्प्ट किया 159। एक्यूरेसी मेरी ठीक ठाक रही है। बाकी देखिए अब वो तो पता चलेगा आंसर की आने के बाद कि कितना गलत हुआ सही हुआ। सो आप बताना कमेंट बॉक्स में आपने कितना अटेम्प्ट किया है एंड एक्यूरेसी क्या रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।